सुप्रभात बच्चों। कक्षा 5वीं विषय हिंदी उपविषय पाठ 4 शब्द भंडार। शब्द भंडार में आज हम पर्यायवाची तथा विलोम शब्द का अध्ययन करेंगे। पुस्तक का नाम नई गुलमोहर हिंदी व्याकरण, व्याख्यान 1। बच्चों, आप ये जो चित्र देख रहे हो, इस चित्र में पहले चित्र में लिखा हुआ है शिक्षक हमें पढ़ाते हैं। फिर लिखा हुआ है हमें अपने गुरुओं का सम्मान करना चाहिए। दूसरे चित्र के नीचे लिखा हुआ है पेड़ हमें छाया देते हैं। यात्री वृक्ष के नीचे आराम कर रहा है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर शिक्षक और गुरु, शिक्षक और गुरु, तो दोनों का अर्थ क्या है? समान है। इसी तरह यहाँ पर पेड़ और वृक्ष, इन दोनों का अर्थ भी क्या है? समान है। ऊपर दिए गए दोनों चित्रों के लिए दो दो नाम लिखे गए हैं। इन रंगीन शब्दों में शिक्षक, गुरु तथा पेड़, वृक्ष का अर्थ लगभग समान है। अतः यह पर्यायवाची शब्द हैं। क्या है? पर्यायवाची शब्द। उर्दू और अंग्रेजी के शब्द भी पर्याय बन जाते हैं। अब हम पर्यायवाची शब्द की परिभाषा और उसके उदाहरण जानेंगे। पर्यायवाची शब्द की परिभाषा है जिन शब्दों का अर्थ लगभग समान होता है, एक जैसा होता है, वे पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। इसको हम और क्या बोलते हैं? समानार्थी शब्द। मैं पुनः दोहराती हूं, जिन शब्दों का अर्थ लगभग समान होता है वे पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। अब नीचे मूल शब्द दिए गए हैं और उन्हीं के सामने पर्यायवाची शब्द लिखे गए हैं। तो हम इनको एक एक करके पढ़ते हैं। अग्नि, अग्नि का पर्यायवाची है ज्वाला, आग, पावक। अग्नि का क्या है? ज्वाला, आग, पावक। अगला है अमृत। अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या है? पीयूष, सुधा, अमीय। पीयूष, सुधा, अमीय। अब है असुर। असुर का क्या है? दैत्य, दानव, राक्षस। क्या है? दैत्य, दानव, राक्षस। फिर है आकाश। इसका क्या है पर्यायवाची? नभ, गगन, व्योम। इसको व्योम बोलते हैं। फिर है ईश्वर। ईश्वर का पर्यायवाची क्या क्या है? प्रभु, परमात्मा, भगवान। हम कभी प्रभु बोल देते हैं, कभी परमात्मा बोल देते हैं, कभी भगवान बोल देते हैं। तो ये क्या है? इनका लगभग समान अर्थ होता है, इसीलिए इनको पर्यायवाची कहा जाता है। आगे है कपड़ा। कपड़ा का पर्यायवाची क्या क्या है? वस्त्र, वसन, पट। वस्त्र, वसन, पट। कान, इसका पर्यायवाची क्या है? श्रवण, कर्ण। श्रवण, कर्ण। किनारा, किनारा के पर्यायवाची क्या क्या है? कूल, तीर, तट। कूल, तीर, तट। चांद, चांद का पर्यायवाची क्या है? चंद्रमा, शशि, इंदु। चंद्रमा, शशि, इंदु। जल, जल का पर्यायवाची क्या है? पानी, नीर, सलिल। पानी, नीर, सलिल। तलवार, तलवार का पर्यायवाची क्या है? असी, खड़ग, किरपाण। असी, खड़ग, किरपाण। अगला है दिन। दिन के पर्यायवाची क्या क्या है? दिवस, वासर, वार। जैसे हम पूछते हैं आज कौन सा दिन है, आज कौन सा वार है, तो दिवस, वासर और वार ये किसके पर्यायवाची हैं? दिन के। इसके बाद है दूध।
दूध के पर्यायवाची क्या क्या हैं? दुग्ध, पय, क्षीर। दुग्ध, पय, क्षीर। अगला है देवता। देवता के पर्यायवाची क्या क्या हैं? सुर, देव, अमर। जो हमेशा अमर रहते हैं, देवताओं को हमेशा याद किया जाता है, कभी नहीं मरते, तो देवता क्या है? अमर हैं। फिर है नदी। नदी का पर्यायवाची क्या क्या है? सरिता, तटिनी, सलिता। सरिता, तटिनी, सलिता। फिर है नाव। नाव के पर्यायवाची क्या क्या है? नौका, किश्ती, तरिणी। नौका, किश्ती, तरिणी। पत्नी, ये शब्द लिखा हुआ है पत्नी, प आधा त और नी, पत्नी। इसके पर्यायवाची क्या क्या है? भार्या, वधू, गृहिणी। भार्या, वधू, गृहिणी। अगला है पर्वत। पर्वत के पर्यायवाची क्या क्या हैं? गिरी, अचल, पहाड़। गिरी, अचल, पहाड़। अगला है पुत्र। पुत्र का क्या है? तनुज, सूत, आत्मज। क्या है? तनुज, सूत, आत्मज। इसके बाद है पुष्प। पुष्प के पर्यायवाची क्या है? सुमन, कुसुम, फूल। सुमन, कुसुम, फूल। फिर है पृथ्वी। इसके पर्यायवाची क्या क्या है? धरती, वसुधा, धरा। धरती, वसुधा, धरा। बादल। बादल के पर्यायवाची क्या क्या है? मेघ, जलधर, घन। मेघ, जलधर, घन। इसके बाद है भौरा, जो आप फूलों पे मंडराते देखते हो, भौरा। इसके पर्यायवाची है मधुप, भ्रमर, अली। मधुप, भ्रमर, अली। अगला है रात। रात के पर्यायवाची क्या क्या है? निशा, रजनी, रात्रि। निशा, रजनी, रात्रि। इसके बाद है वृक्ष। वृक्ष के पर्यायवाची क्या है? पेड़, तरु, विटप। पेड़, तरु, विटप। शत्रु। शत्रु के पर्यायवाची क्या क्या है? बैरी, रिपु, अरि। बैरी, रिपु, अरि। इसके बाद है शरीर। शरीर के पर्यायवाची है काया, तन, देह। काया, तन, देह। अगला है शिव। शिव जी भगवान, उनको और किन नामों से पुकारते हैं हम? शंकर, महादेव, रुद्र। शंकर, महादेव, रुद्र। अगला है शोभा। इसके पर्यायवाची हैं आभा, दमक। आभा, दमक। इसके बाद है संसार। संसार के पर्यायवाची क्या है? विश्व। ये वी आधा श और व, विश्व। जगत, दुनिया। विश्व, जगत, दुनिया। ये इसलिए बताया है क्योंकि इसमें तो ऐसा लिखा जा रहा है, कई बच्चे इसको नहीं लिख पा रहे हैं, तो इसलिए मैं बता रही हूं ये क्या लिखा हुआ है। वी आधा श और व, विश्व। अगला है समुद्र। समुद्र के पर्यायवाची क्या है? सिंधु, जलधि, सागर। सिंधु, जलधि, सागर। अगला है सांप। सांप के पर्यायवाची क्या क्या है? सर्प, नाग, भुजंग। सर्प, नाग, भुजंग। अगला है सोना। सोना के पर्यायवाची क्या है? स्वर्ण, कनक, हेम। स्वर्ण, कनक, हेम। अगला है सुबह। सुबह को पर्यायवाची क्या है? प्रभात, सवेरा, प्रातः। प्रभात, सवेरा, प्रातः। अगला है सूर्य। सूर्य के पर्यायवाची हैं सूरज, भानु, दिवाकर।
सूरज, भानु, दिवाकर। इसके बाद आता है हाथी। हाथी के पर्यायवाची क्या क्या है? गज, हस्ती, कुंजर। गज, हस्ती, कुंजर। तो बच्चों इन पर्यायवाची शब्दों को आपने बोल बोल कर पढ़ना है कि हाथी का पर्यायवाची क्या है? गज, हस्ती, कुंजर। सूर्य का पर्यायवाची सूरज, भानु, दिवाकर। तो इस तरीके से आपने इनको पहले याद करना है बोल बोल कर। अब आते हैं, ये आपके सामने दो चित्र दिए गए हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ये कौन दिखाई दे रहे हैं? गुरु। ये उनका शिष्य खड़ा है सामने। यहाँ पर ये बिल्डिंग बनी हुई है, इमारत बनी हुई है, ये क्या है? बड़ी। और ये घर बना हुआ है, ये क्या है? छोटा। तो ये गुरु, शिष्य, बड़ा, छोटा। तो ये क्या बता रहे हैं कि नीचे दिए गए शब्द एक दूसरे का विपरीत या उल्टा अर्थ बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? विपरीत या उल्टा अर्थ बता रहे हैं। अतः यह विलोम शब्द है। क्या है ये? विलोम शब्द। अब आगे इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। अब है विपरीत अर्थ बताने वाले, यानी कि विपरीतार्थक विलोम शब्द की परिभाषा। इसकी परिभाषा हम पढ़ते हैं। जो शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ बताते हैं वे विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहलाते हैं। हिंदी में कुछ उपसर्गों से हम विलोम शब्द बना सकते हैं। बच्चों उपसर्ग क्या होते हैं? एक बार मैं इसके बारे में भी बता देती हूँ आपको। जो शब्द से पहले लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं या उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्गों के प्रयोग से शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। इनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। जैसे सुमार्ग। सु मैंने अच्छा, मार्ग मैंने रास्ता। तो नवीन शब्द क्या बना? सुमार्ग, अच्छा मार्ग। तो उपसर्ग आपको पता चल गए होंगे। जो शब्द से पहले लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं या उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। अब हम आगे उदाहरण के माध्यम से उपसर्गों को जानेंगे। जैसे ये दिया हुआ है पहले अ उपसर्ग है। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जिनके आगे हमने अ जोड़ दिया है तो उनका अर्थ बदल गया है। जैसे चल, इसका क्या बन गया? अचल। धर्म, अधर्म। न्याय, अन्याय। संतोष, असंतोष। सुरक्षा, असुरक्षा। बच्चों विलोम शब्द लिखते समय हमें ध्यान रखना होता है। कई बच्चे हर शब्द के आगे अ लगा देते हैं और सोचते हैं कि वो उसका विपरीत अर्थ बन गया, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि कहाँ हमने अ लगाना है। अब जैसे अगला उदाहरण है आपका अन्न। जैसे आहार, अनाहार। इच्छा, अनिच्छा। उचित, अनुचित। एकता, अनेकता। अब आपने देखा इसमें अन का प्रयोग किया हमने। अन उपसर्ग है। इसी तरह है नी और ये पीछे विसर्ग, इनको विसर्ग बोलते हैं दो बिंदुओं को। और निर शब्द है आदर, निरादर। आशा, निराशा। दल, निर्दल। धनी, निर्धन। बलवान, निर्बल। तो यहां पर हमने नी विसर्ग जो है उसका प्रयोग किया और निर, तो ये विसर्ग में रे में भी बदल जाते हैं। तो निरादर, आदर का निरादर बन गया। आशा का निराशा। दल का निर्दल। धनी का निर्धन। बलवान का निर्बल। अब आता है ना उपसर्ग। अब ना उपसर्ग हमने कहाँ का प्रयोग किया ये पढ़ते हैं। इंसाफ, इसका विलोम शब्द क्या बनेगा? ना इंसाफी।
उम्मीद, ना उम्मीद, बालिग, ना बालिग, मंजूर, ना मंजूर। इसी तरह बे शब्द का प्रयोग किया, बे उपसर्ग का प्रयोग किया हमने। अकल, बेअकल, जिसमें अकल न हो। रहम, बेरहम, सहारा, बेसहारा, जिसका कोई सहारा न हो। अब आगे बता रहे हैं कि हिंदी में कुछ उपसर्ग भी विलोम अर्थ देते हैं। इनसे बनने वाले कुछ शब्दों के उदाहरण देखिए। जैसे सु और कु। सु पुत्र, कु पुत्र। सु मैंने अच्छा, कु मैंने बुरा। तो यहाँ पर सुपुत्र का अर्थ है अच्छा पुत्र और कुपुत्र का अर्थ है बुरा। इसी तरह सुमति, कुमति, सुयश, कुयश। आगे है सत और दु और विसर्ग तथा दुर। सुचरित्र, दुष्चरित्र। ये श है आधा और च है, दुष्चरित्र। यहाँ पर भी सु आधा च फिर पूरा च और रित्र, तो क्या बन गया सुचरित्र। इसी तरह है सद्गुण, अच्छे गुण। यहाँ है दुर्गुण, जिसमें बुरे गुण हो। सद्बुद्धि, अच्छी बुद्धि वाला। दुर्बुद्धि, जिसकी बुद्धि बेकार हो गई हो, दुर्बुद्धि। अब आगे हैं नीचे दिए गए विलोम शब्द के कुछ अन्य उदाहरण। अब एक एक करके हम इनको पढ़ते हैं। अंधकार, प्रकाश। अनुज, अग्रज। अमृत, विष। आदि, अनंत। आय, व्यय। आशा, निराशा। उतार, चढ़ाव। ऊंच, नीच। एड़ी, चोटी। क्रय, विक्रय। कोमल, कठोर। खुशबू, बदबू। गुण, दोष। जड़, चेतन। जीवित, मृत। अगला है ज्ञानी। ज्ञानी का क्या है? मूर्ख। तुच्छ, महान। दूषित, स्वच्छ। धनवान, निर्धन। धनी, निर्धन, दोनों का अर्थ एक ही है। धनवान जिसके पास बहुत ज्यादा पैसे हो और निर्धन बिना धन वाला, जिसके पास धन न हो, अर्थात गरीब। इसी तरह धनी का विलोम क्या बनेगा? निर्धन। नया, पुराना। निंदा, प्रशंसा। पाप, पुण्य। अगला है पास। पास का क्या होता है बच्चों? विलोम शब्द उल्टा, दूर। प्रातः है साय। प्रेम, घृणा। बंधन, मुक्ति। बलवान, दुर्बल। मधुर, कटु। यश, अपयश। रक्षक, भक्षक। राग, विराग। लाभ, हानि। सच, झूठ। सरल, कठिन। स्वर्ग, नर्क। स्वाधीन, पराधीन। स्वामी, सेवक। हर्ष, शोक। ह्रस्व, दीर्घ। तो बच्चों, व्याख्यान 1 में आज हमने क्या क्या सीखा? पहले हमने सीखे पर्यायवाची शब्द, फिर उसके बाद हमने विलोम शब्द सीखे। तो अब आपको पर्यायवाची शब्द भी आ गए होंगे और विलोम शब्द भी आ गए होंगे। तो आप इनका बोल बोल कर अभ्यास करना। बच्चों, व्याख्यान 1 का आज का आपका गृह कार्य है प्रश्न 1। निम्नलिखित शब्दों के 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। यहाँ ये शब्द दिए गए हैं: बादल,
कि और क्या क्या पर्यायवाची हैं, वो तीनों यहां पर आपने लिखने हैं। इसी तरह है कमल, हाथी, कपड़ा, इन चारों के तीन तीन पर्यायवाची शब्द इनके सामने लिखने हैं। प्रश्न 2, विलोम शब्द लिखिए। यहां पर ये 4 शब्द दिए गए हैं जिसके आपने विलोम शब्द इनके सामने लिखने हैं। प्रकाश का, ज्ञात, मित्र और आकाश, इनके सामने इनके विलोम शब्द लिखने हैं। अब है प्रश्न 3, कोष्ठक में यानी कि जो ब्रैकेट में ये दिए गए हैं, दिए शब्दों के उचित विलोम से रिक्त स्थान भरिए। यहाँ ये रिक्त स्थान दिए गए हैं, यहाँ इन शब्दों का आपने विलोम लिखना है। मैं पढ़ देती हूं। क है संत न किसी से राग दिखाते हैं, न खालिस्तान। ख मेरी उम्मीदें खत्म हो गई हैं, अब मैं खालिस्तान हो गया हूं। तो आपने इन कोष्ठक में दिए हुए शब्दों के आधार पर इनके विलोम शब्द लिखकर इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।